परिप्रेक्ष्य में प्रेस वार्ता था, क्या मुद्दे हैं? आज की जो पत्रकार वार्ता थी वो प्रमुख रूप से संविधान का मखौल उड़ाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की जो व्यंग्यात्मक लहजे की जो उनका जो प्रदर्शन था उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे कांग्रेस द्वारा उसका प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने देश के संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव का एक वातावरण निर्मित किया और संविधान बना करके इस देश में सभी को बराबर से जीने का हक दिया, उसके संदर्भ में जिस तरह से उन्होंने संसद में व्यंग किया, मखौल उड़ाया, उसके विरोध में आज पत्रकार वार्ता थी। इसके साथ ही देश में लगातार एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है जहां संसद में संभल के संदर्भ में, जहां संसद में मणिपुर के संदर्भ में, जहां संसद में अडानी के संदर्भ में चर्चा करने की मांग की जा रही है, उसकी मांग न मानते हुए संविधान के संदर्भ में बातें आ रही हैं और इस तरह से नलगर प्राप्त जो किया जा रहा है उसके संदर्भ में। इसके अलावा मौजूदा देश के हालात जो मंदिर मस्जिद का विवाद उत्पन्न करते जा रहे हैं, जगह जगह मस्जिद खोज के उसमें मंदिर खोज जा रहा है, जगह जगह मस्जिद के नाम पर दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, उस संदर्भ में उन्हीं के विचारधारा के प्रमुख सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का जो बयान आया, वो उस संदर्भ में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उस विचारधारा, ऐसे विचारधारा जो कि इस देश को तोड़ने वाली है। उन्होंने जब ये कहा कि आप हर मंदिर में मस्जिद क्यों ढूंढते हैं, हर मस्जिद में आप शिवलिंग क्यों ढूंढना भाई, और आप इस तरह के वातावरण पैदा करके हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। तो एक तरह से उन्होंने सो कॉल्ड हिंदुओं के बनने वाले नेताओं के मुंह पे तमाचा मारा है। और इसी संदर्भ में कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ जिला कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हमारे आदरणीय नेता टी.एस. सिंहदेव साहब ने कुछ बातों का उल्लेख किया था बाबरी मस्जिद के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के संदर्भ में उन्होंने एक सच्ची और तथ्यात्मक बातों को रखा था, किंतु उसको काट छाट करके यहाँ के भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, FIR जैसी बातें करी, घड़ी चौक में पुतला दहन किया। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज क्या वो मोहन भागवत का पुतला दहन का हिम्मत करेंगे? मोहन भागवत जी ने तो टी.एस. सिंहदेव से और आगे बढ़ करके दो बात कह दिया, उनके मुंह पे तमाचा मारा है उनके कार्यकर्ताओं पर कि क्यों वो हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, वो हर जगह क्यों मंदिर मस्जिद विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, इस देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं। क्या वो लोग मोहन भागवत जी का पुतला दहन करेंगे? क्या वो मोहन भागवत जी के विरोध में जाके FIR दर्ज करेंगे? कांग्रेस करेगी क्या मोहन भागवत के खिलाफ? कांग्रेस तो मोहन भागवत के संदेश का, उनके वक्तव्य का स्वागत कर रही है, क्यों पुतला दहन करेगी? मोहन भागवत तो वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस वर्षों से बोलते चले आ रही है। मोहन भागवत जी ने कहा कि 5000 वर्षों से ये भारत जो है सभी वर्गों का ये संगम स्थली रहा है। कांग्रेस भी उसी बात को बोलती है। कांग्रेस तो कभी भाई से भाई को कभी नहीं लड़ाना चाहती, हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव पैदा नहीं करती, दलित और उच्च में कभी भेदभाव पैदा नहीं करती। वो अम्बेडकर के सिद्धांतों को, अम्बेडकर के न्याय संविधान को मानती है। तो हम उनका पुतला दहन क्यों करेंगे? हम तो उनके बयानों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ इस्तीफे की मांग कर रहे थे आप? जी बिल्कुल। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान की कठोर निंदा करती है और उनके इस्तीफे की मांग करती है कि उनको संविधान जनक बाबा साहब अम्बेडकर का जो उन्होंने मखौल उड़ाया, ये अशोभनीय है, निंदनीय है और कभी भी वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर आगे क्या करेगी? कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को चौक चौराहों पर ले जाने का योजना बना रही है और लगातार हम इस्तीफे की मांग के लिए दबाव बनाएंगे। ये देश ऐसे नहीं चलेगा कि आप वर्ग विभेद पैदा करके ये देश, भारत हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं भारत में, हिंदू राष्ट्र होने का तात्पर्य क्या है? हिंदू का अर्थ ही है सबको समावेश लेकर के चलना। सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू एक विचारधारा है। उसमें धर्म कहाँ पे आ जाता है, मान्यताएं कहाँ पे आ जाती है, संस्कृति कहाँ पे आ जाती है? वो परिभाषा ही नहीं समझते हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र का अर्थ वो सिर्फ चंद हिंदुओं को ही अपना मानते हैं क्या?